चलिए देखिए ये पी वाई क्यू है। असर्शन क्या कर रहा है समझिए, असर्शन क्या कर रहा है, √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? ट्रू है ना, असर्शन सही है सर। देखिए √2 + √3, बोलिए इरेशनल में इरेशनल को जोड़ने पर ठीक है क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे हमें, इरेशनल मिलेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये दोनों अलग अलग नंबर हो गया √2 और √3, तो ये सही है। तो आप बताएंगे अगर हम लोग इसका बात करें तो असर्शन क्या हो गया सर, ये सही है। असर्शन की बात किया जाए तो ये क्या है, असर्शन सही है। आइए रीजन की ओर चलते हैं, आर की ओर चलते हैं। तो रीजन की बात किया जाए तो ये सही है कि गलत है, देखते हैं। सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी बताएं। हमेशा बात कर रहा है, इरेशनल नहीं बोला है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नहीं बोल के ऑलवेज वर्ड डाला गया है। तो क्या ये सही है, बताएंगे ये सही है क्या? सर ये सही नहीं है, गलत है। कैसे कैसे गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है √2 कैसा नंबर, जल्दी बताइए, इरेशनल, और -√2 कैसा नंबर बताइए, इरेशनल। तो √2 प्लस -√2 दोनों को जोड़िए सर, क्या मिलता है? √2 अपने जगह पे प्लस माइनस -√2। आप बताइए हमें क्या मिलेगा, 0। तो आप देख सकते हैं 0 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो आप बताइए रीजन सही है कि गलत है? गलत है। एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रीजन असर्शन में, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। कोई दिक्कत समझने में? ये पहला क्वेश्चन का आंसर लिखा, बोलिए मैं लिख रहा हूँ। हाँ लेट, ठीक है, लेटस नहीं लेट, इसका सॉल्यूशन लेट। ये क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कर रहे हैं, जल्दी बताएंगे। लेट 2 प्लस कितना सर, लेट 2 + 3√5 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे, प्रूव करने बोला है इरेशनल लेकिन मानेंगे रैशनल, ठीक है। देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, देन इट कैन बी, या therefore it can be, जल्दी बताएंगे, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, therefore it can be represented, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, जल्दी बताइए, इन द फॉर्म ऑफ सर क्या, p/q, ठीक है। वेयर, जल्दी बताइए हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर p and q are, वेयर p and q are integers, वही लिखेंगे ना, याद कीजिए, वेयर p and q are integers। साथ में एक और बात लिखेंगे, and q should be not equal to 0। अच्छा, हम लोग जब रैशनल नंबर माने तो क्या इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? तो बोलिए 2 + 3√5 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, p/q। अच्छा, इसके पहले हमने इसको उधर ले गया था, क्या आप इसको इधर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं? बोलिए 3√5 अपने जगह पे, p/q अपने जगह पे सर, बोलिए +2 इधर आकर के -2 हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई इधर जाके दोनों को वो डिवाइड करेगा, तो देखिए यहाँ पर, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p को भी ये डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा 3/q, ठीक है, 3 × q हो जाएगा, -2 को भी डिवाइड करेगा सर, ये कौन, जल्दी बताएंगे, ये 3 आ गया। अब बताइए p कैसा नंबर है, p कैसा नंबर है, रैशनल। 3 कैसा नंबर है, q कैसा नंबर है, 2 कैसा नंबर है, 3 कैसा नंबर है। और रैशनल में रैशनल को घटाने पे 9 क्लास में पढ़े होंगे, हमेशा रैशनल मिलता है। रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को घटाने पर हमेशा रैशनल ही मिलेगा। तो बताइए पूरा RHS पार्ट क्या हुआ, रैशनल नंबर। तो लिखूं मैं लिखूं यहाँ पे सिंस, जल्दी बताइए, p/ कितना, 3q - 2/3 इज अ रैशनल नंबर, इज अ सर क्या, रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अब बताइए अगर RHS वाला पार्ट रैशनल नंबर है तो LHS शुड बी आल्सो रैशनल नंबर। यहाँ से लिखूं मैं देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे सर, √5 शुड बी आल्सो अ रैशनल नंबर, √5 जल्दी बताइए शुड बी आल्सो अ रैशनल नंबर, आल्सो अ रैशनल नंबर, √5 शुड बी आल्सो अ रैशनल नंबर। याद कीजिए, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर। बट सर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, बट √5 is an irrational number, but √5 is an irrational number, but √5 is an irrational, जल्दी बताइए नंबर। कहां से, ये कहां से हम लोग कह रहे हैं, एक तो हम लोग जानते भी हैं कि √5 irrational साथ में दिया भी गया है, आप देखिए सर, √5 is irrational number, ठीक। अच्छा, अब हम लोग क्या बात करते हैं, 10, यहाँ पे एक लाइन लिखना है, 10 जो फाइनली हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग होता है कि नहीं, 10 आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, 10 आवर assumption is wrong sir, assumption is wrong, that 10 our assumption is wrong, that हमने क्या माना था बताइए, जो शुरू में था 2 + 3√5 को हमने रैशनल माना था, that 2 + 3√5
इज अ रैशनल नंबर, इज अ कैसा नंबर जल्दी बताइए, रैशनल नंबर। जो हमने माना था वो हमारा गलत हो चुका है जंक्शन, ठीक है। हेंस फाइनली क्या बचा, ये इरेशनल ही होगा। हेंस जल्दी बताइए 2 + 3 √5 इज एन कैसा नंबर, इरेशनल नंबर, इज एन सर जल्दी बताइए इरेशनल नंबर। किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में, आप इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। सर एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा अगर ऐसे याद रखते हैं तो। आइए इसी का और करके एक क्वेश्चन दे रखा है, मिटा दूं ना मैं क्योंकि आपने अब लिख रखा है। और करके एक और क्वेश्चन, क्या वो भी बन गया था, जल्दी बताएंगे। पढ़िए और वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी कोई। और वाला क्वेश्चन में क्या बोला है सर, और वाला क्वेश्चन में बोला है इफ द HCF ऑफ टू नंबर 210 और 55 इज एक्सप्रेस्ड है। सर ये HCF दे रखा है आपको और हमें क्या बोला है, m का वैल्यू निकालने बोला है। लेकिन HCF कुछ इस तरह से 210 into 5 + 55 है। यहाँ एक वेरिएबल डाल रखा है, उसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। हमें HCF दिया हुआ है लेकिन हम लोग अपने से HCF निकालेंगे और उससे इक्वेट करा के m के वैल्यू निकालेंगे। आइए सोल्व करते हैं सर। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलिए किसका, 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन, साथ में 55 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए 210 सर 2 से जाएगा ये, बोलो 2 आंसर, एक 0 डालेंगे 2 5 सर 10। सर ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, बोलो 3 3 सर 9, 3 5 सर 15। सर अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, बोलो 5 7 सर 35। अब खत्म हो चुका है। बताइए क्या है इसका प्राइम फैक्टर, देखो सब अलग अलग नंबर आए, 2 into 3 into 5 into सर कितना 7। ओके 55 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगला नंबर 55 है। सर ये 5 से जाएगा 5 1 सर 5 1 सर, खत्म हो चुका है। तो क्या आया हमारा सर, अच्छे से देखिए 5 into सर क्या आया 11। क्या आपको पता है HCF बराबर क्या लिखा जाता है, क्या दे रखा है बताइए, HCF दे रखा है। तो एक लाइन आप लिखिए सर, कोई भी जो नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का जो HCF होता है याद कीजिए। तो सिंस HCF बराबर याद कीजिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, याद आ रहा है कुछ, तो प्रोडक्ट ऑफ सर क्या, कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ सर क्या जल्दी बताएंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, विथ जल्दी बताइए लोएस्ट पावर, विथ लोएस्ट पावर वाला को पिकअप किया जाता है, यही तो आप भूल रहे हैं, ठीक है। कॉपी अभी रिवाइज करने के लिए बोला गया था, विथ लोएस्ट पावर। चलिए ढूंढते हैं यहाँ पे लोएस्ट, कॉमन भी होना चाहिए लोएस्ट भी। बोलिए 2 है नीचे, नहीं है छोड़ दो, कॉमन है ही नहीं। 3 है नीचे, नहीं है छोड़ दो। 5 है, हाँ है, अच्छा दोनों में पावर 1 1, तो कॉमन वाला कोई बात ही नहीं हो गया, बड़ा छोटा कोई बात ही नहीं होगा, सॉरी कॉमन वाला नहीं, बड़ा छोटा कोई बात ही नहीं हो गया, सेम पावर। तो बताइए 5 का पावर 1 पिकअप हो जाएगा सर। और कोई नंबर कॉमन है, नहीं है, तो बताइए फाइनली हमारा HCF कितना होगा 5। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, अब ये हमने अपने से HCF निकाला, जबकि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में HCF ये होगा। तो आप बताइए नाउ, ठीक है, ये जो HCF हमने अपने से निकाला है, दिया गया जो HCF है उसके बराबर होगा कि नहीं, कहाँ है सर, और दिया गया HCF कितना है 210 into 5 प्लस सर कितना 55 m। क्यों इसके बराबर होगा, क्योंकि ये वही दो नंबर के HCF है 210 और 55 का, तो अलग थोड़ी ना आएगा। चलिए इक्वेट कराइए सर, ठीक है। 5 इक्वल टू किधर, इसको इनटू कीजिए आप, पहले बोर्ड मास है ना, 5 0 0 5 1 सर 5 5 2 सर 10 प्लस कितना है सर 55 m। बोलो ये प्लस उधर जाके माइनस में, ठीक है, और नहीं तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। चलो तो देखो प्लस 55, चलिए 5 अपने जगह पे, बोलो ये प्लस वाला इधर आकर के 1050 अपने जगह पे, इक्वल टू कितना 55 टाइम्स ऑफ सर क्या m। चलिए आगे बढ़ते हैं सर हम लोग, ठीक है, और यहाँ से घटाते हैं, बोलो कितना आएगा वो, ठीक है 1045 आएगा क्या, जल्दी बताइए 1045 आएगा, साथ में माइनस का साइन लगेगा। किसी को कोई दिक्कत समझने में, इक्वल टू किधर क्या हो जाएगा 55 है। बोलो 55 मल्टीप्लाई उधर जा करके डिवाइड हो जाएगा, इधर देखिए हल्ला नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा सर कुछ यूं इस तरह से, बताइए 55 m ये रहा, इक्वल टू किधर m। क्या ये कटेगा, हाँ निश्चित तौर पे कटेगा, शायद ये कट रहा 5 के टेबल से, तो पहले 5 से काटते हैं, 5 1 सर 5 1 सर, ठीक है। बोलो 5 2 सर 10, एक 0 उतारेंगे, 5 9 सर 45। लगातार 2 डिजिट काटा जा रहा है, इसलिए एक 0 उतारा जा रहा है उससे पहले, और ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा 11 से, 11 1 सर 11 सर, आगे देखिए 11 1 सर 11, लेकिन यहाँ पे है 29 बचा, 99 हो गया, और 11 9 सर 99। बोलो क्या आ गया, माइनस का साइन और ये 19, तो m का वैल्यू कितना आया सर -19, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं इसको, जल्दी से लिखते, नहीं बना था, ये भी नहीं बना था। चलिए देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, याद कीजिए ऐसा हमने नंबर कराया था, लिविंग रिमाइंडर ऐसे ऐसे करके डिविजिबल डिविजिबल। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000। सर सबसे बड़ा नंबर फाइंड कीजिए, लेकिन किससे कम होना चाहिए बोल दिया क्वेश्चन, 10,000 से कम होना चाहिए। जो डिविजिबल होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 48 से भी, 60 से भी, 65 से भी। आप बताओ इससे डिविजिबल वाला, इससे भी डिविजिबल वाला, इससे भी डिविजिबल वाला, इससे आगे का कोई नंबर की बात किया जा रहा है,
तो 68 का आगे, 60 का आगे, 65 का आगे आप मल्टीपल की फैक्टर से प्लाइंग कर रहे हैं। तो मल्टीपल किस में आता है, HCF की एलसीएम, एलसीएम क्लियर है ना। तो हम लोग किसका एलसीएम निकालेंगे बोलो, हम लोग किसका एलसीएम निकालेंगे, ओके ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। चलिए एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे सभी कोई बताएंगे जल्दी से। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 48 का हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, साथ में 60 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और साथ में 65 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए सर 48 किसका टेबल में आता है, 2 से शुरू करते हैं। 2 2 सार 2 4 सार 8, जल्दी जल्दी बताएंगे। 2 1 सार 2 2 सार 4, और बताएंगे सर हमें 2 6 सार, सभी को हेल्प करेंगे। 2 3 सार, फाइनली खत्म हो चुका है, प्राइम नंबर आने पे छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है 60, यू कैन सी हियर, लेट मी नो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो। 2 30 सार, ओके 2 15 सार, ओके 3 से 3 5 सार, खत्म। 5 एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है सर 65, 65 आप देख सकते हैं किसका टेबल से जाएगा सर, सीधे ये 5 से जाएगा, 5 1 सर 5, उसके बाद क्या हो जाएगा सर 5 3 सर 15, तो कहने का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा 13, खत्म हो चुका है। 13 एक प्राइम नंबर है। चलिए सबका क्या लिखिएगा आप जल्दी बताइए, क्या लिखिएगा, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन बोलिए। 2 कितना बार, 4 बार, तो 2 का पावर 4 इंटू, सर आप बताएंगे 3, ओके 2 का पावर कितना 2 इंटू कितना 3 इंटू कितना 5, ओके यहाँ बताएंगे बोलो 5 इंटू 13, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है हमें जल्दी बताइए, एलसीएम निकालना है, ठीक है, क्योंकि इन सभी नंबर से डिविजिबल की बात किया गया, तो आगे का नंबर आएगा ना, और 10,000 से वो जस्ट कम होना चाहिए बोला गया, ठीक है। यानी कि इन सभी का कॉमन मल्टीपल, बड़ा से बड़ा इन सभी का कॉमन मल्टीपल, बस वो कंडीशन है 10,000 से छोटा होना चाहिए। चलिए तो हम लोग एलसीएम लिखते हैं, बट आप लिखिए पहले एक लाइन, एलसीएम बराबर एक स्टेटमेंट हमने बता दिया, याद कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ, कॉमन नहीं यहाँ पे प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ सर क्या प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ, जल्दी बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, विथ सर क्या हाईएस्ट पावर, विथ हाईएस्ट पावर वाला, ठीक है। प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट पे यहाँ से पिकअप करेंगे सारे प्राइम फैक्टर्स को। चलिए हाईएस्ट पावर, कॉमन से कोई मतलब है क्या, नहीं है, बोलिए यहाँ 2 है, 2 का पावर यहाँ 4 है, नीचे भी 2 है, हाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं है, मतलब 2 का पावर कितना 0, तो सबसे बड़ा पावर कितना हुआ 2 का, तो बोलिए क्या लिखेंगे 2 का पावर 4 इंटू, अगला नंबर 3 है, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ है क्या 3, नहीं है लेकिन है, कितना है 3 का पावर 0, तो बोलिए 3 का पावर 1 हुआ ना हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट 2 और 3 के अलावा अगला यहाँ कोई नंबर नहीं है, 2 3 के अलावा अगला नंबर यहाँ पे 5 है, तो 5 का पावर यहाँ 1, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है लेकिन है, 5 का पावर कितना है 0, अच्छा यहाँ भी है, तो सेम यहाँ नहीं है 5, तो यहाँ 5 का पावर नहीं है मतलब 0, तो बोलिए पावर कौन बड़ा हुआ 1 की 0, 1, तो यहाँ पे 5 का पावर 1 हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर यहाँ और कुछ भी नहीं है, 5 2 3 के अलावा यहाँ एक एक्स्ट्रा नंबर 13 दिखाई दे रहा है, 13 यहाँ और यहाँ नहीं है लेकिन है, 13 का पावर कितना है वहां, तो बोलिए बड़ा क्या हुआ 13 का पावर 1 की 13 का पावर 0, 13 का पावर 1, तो ये रहा, हमने सबको लिख दिया सर, ठीक है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू सर कितना 5 इंटू 13, कोई इंटू किए हैं, कितना आया था जल्दी बताएंगे, हाँ ओके 3120, बहुत बढ़िया, ये आपने इंटू करके कितना लाया सर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे ना देयरफॉर एलसीएम, यहाँ पे लिख दीजिएगा छोटा सा, कौन सा 2 नंबर का एलसीएम, अच्छा 3 नंबर का है, बोलिए 48 का और किसका जल्दी बताइए, 60 का और किसका सर 65 का, ये तीनों नंबर का एलसीएम हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, ये हमारा एलसीएम आया, लेकिन बोला है कि 10,000 से कम होना चाहिए। एक बात बताइए सर, ठीक है, ये जो एलसीएम आया इसका मल्टीपल, यानी कि इसको हम लोग अगर ये जो हमारा एलसीएम आया 3120, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये पहला मल्टीपल निकलेगा 3120 का। अगर हम लोग 3120 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा मल्टीपल निकलेगा। चलिए 2 0 सार 0, 2 2 सार 4, 2 1 सार 2 और 2 3 सार 6, देखो 6240 ये भी डिविजिबल होगा। आप सुनिए बात को, किसी भी नंबर का कोई भी 2 नंबर 3 नंबर का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो वो एलसीएम, वो निकाला गया एलसीएम वो सारे नंबर का तो मल्टीपल होगा ही, लेकिन उसको आप कोई भी आगे का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी मल्टीपल होगा सर, आप समझ रहे हैं ना। तो सुनिए इधर, अगर इसको हम लोग और एक बार मल्टीप्लाई करते हैं 3120 को, यानी कि इसका तीसरा मल्टीपल निकालते हैं, थर्ड मल्टीपल 3 से, तो कितना आएगा चेक कीजिए, 3 0 सार 0, 3 2 सार 6, 3 1 सार 3 और 3 3 सार 9, देखो 9000 इसके नजदीक आ गया, 10,000 से जस्ट लेकिन लेस होना चाहिए। एक काम करते हैं, अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आप यहाँ और जोड़िए, 12,000 आसपास हो जाएगा,
बोलिए, इससे लेस हो जाएगा कि मोर हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा आया समझ में? तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ पे क्या बोला था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देयरफॉर रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा सर? देयरफॉर रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा हमारा, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा सर वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर कितना, 9360, जो 10,000 से जस्ट बेलो है और एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ही काहे ये तीनों से डिविजिबल होगा आप बताइए? ये तीनों का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाले जो 3120 आया। ये जो है ना सर एलसीएम, अगर ये 3120 ये तीनों नंबर का अगर एलसीएम है, मतलब ये नंबर भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा और ये भी। तो सुनिए जरा, इसका मल्टीपल भी ये तीनों नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन हमें बोला है जस्ट 10,000 से लेस होना चाहिए। तो बताइए, हमने 2 से 3 से 4 से यानी 2-3 मल्टीपल निकाला, तो जस्ट 10,000 से लेस तो यही ना हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगी? कॉपी कीजिए इसको भी जल्दी।